इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, घर समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। जोर जुल्म के टक्कर में। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं विद्युत विभाग संयुक्त समिति के कार्यालय पर और यहाँ से संघर्ष समिति के द्वारा एक बहिष्कार आंदोलन किया जा रहा है। आइए जानते हैं हम अधिकारियों से और कुछ कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों इस तरह का बहिष्कार किया जा रहा है। सर, आपका परिचय? मैं धीरज मिश्रा हूँ। मैं जिला भदोही का विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। बताइए आप। सर, ये संघर्ष क्यों किया जा रहा है? ये संघर्ष समिति एक माह पूर्व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के द्वारा प्रबंध निदेशक और माननीय एसीएस साहब को हमारी न्याय संगत मांगों के लिए दिया गया था। उसी में 15 सूत्री न्याय संगत मांग हमारी है, उसी के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, 15 सूत्रों में क्या है, कुछ जानकारी देंगे? उसका मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। उसमें बेसिकली हमारा जो इसमें वर्तमान में जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और जो कि नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराया जा रहा है। और हम लोग के पास अपनी जीवन शैली, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कोई समय नहीं बचता है। छुट्टी के दिन भी कार्य कराया जाता है। उसके बाद वीसी के माध्यम से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और फिर इतने टारगेट्स दिए जा रहे हैं, टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाने के कारण, चूँकि टारगेट ज़्यादा होता है, उसको पूरा नहीं कर पाने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाइयों में टर्मिनेशन हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसमें मैं आपको डिटेल में मैं आपको दे रहा हूँ। 15 सूत्री मांग है, वो आप उसको देख लीजिएगा। सर, आपके साथ संघर्ष में राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के भी कर्मचारी हैं? इस संघर्ष समिति में टोटल 16 घटक दल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के ही घटक दल हैं, जिसमें अभियंता संवर्ग है, जेई संगठन है हमारा, लेखा संवर्ग है और प्राविधिक कर्मचारी संघ है हमारा और संविदा मजदूर संगठन है। उसमें आपको दे रहा हूँ। उसमें 16 लोग का साइन है। जो हमारी मांग पत्र दिया गया था उसमें 16 संगठनों का साइन है, उसको आप देख सकते हैं। सर, कितने दिनों से संघर्ष जारी है आपका? हमारा कार्य प्रदर्शन है तो शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था पिछले 17 नवंबर से। विगत 3 दिवस से हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, जो कि अनिश्चितकालीन है और पूरे दिन का कार्य बहिष्कार होता है। हमारे सभी साथी यहाँ पर के हम लोग विरोध प्रदर्शन देते हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं। भी ऊपर का जो निर्देश है उसको पालन किया जा रहा है। सर, आप लोगों के बहिष्कार जो चल रहा है, मतलब इसका मतलब आपके कोई कर्मचारी साथ में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो फॉल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे नगरों में, सिर्फ बत्तियाँ जहाँ की गुल हो जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा, कोई व्यवस्था है? देखिए, हम लोगों ने पूर्व में 1 माह पूर्व लगभग अपनी मांग लिखित में माननीय एसीएस साहब के पहुंचाया था और साथ में साथ एमडी साहब और चेयरमैन साहब को भी दिया गया था कॉपी उसकी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का ये आज स्टार्ट हुआ है, इसकी पूर्व सूचना दी गई थी और उसमें ये बिंदु इंगित था कि हम लोग लास्ट स्टेज का, चूँकि पहले हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को माने, फिर लास्ट स्टेज में था कि हम लोग 27 तारीख से अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। उसी के क्रम में हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसकी सूचना तो पूर्व से दी जा चुकी है। तैयारी तो वहाँ स्तर से होनी चाहिए थी कि कार्य बहिष्कार के दौरान अगर कोई कार्य ही नहीं करेगा तो फॉल्ट तो जाहिर सी बात है, फॉल्ट तो आना ही है। फॉल्ट आने पे चूँकि हम लोग तो प्रदर्शन पे है, कार्य बहिष्कार पे है, तो हमसे उम्मीद करना तो फिर तो हम लोग चाहते नहीं हैं कि आम जनमानस को इसकी समस्या हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें बंधे हुए हैं संगठन के तहत। हम लोग इसमें कुछ मदद नहीं करने की अभी उसमें मतलब कोशिश नहीं कर सकते इसके लिए, और बाकी इसके लिए तो शासन और प्रशासन को ही देखना पड़ेगा। सर, आप के संघर्ष में 3 दिन से आप लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक आया है आपसे मिलने? नहीं, हम लोग तो चूँकि बहुत ही छोटे स्तर पे हैं, हम लोग तो यहाँ जिले स्तर पे बैठे हुए हैं। ऊपर के जो हमारे पदाधिकारी संघर्ष समिति वो
टच में हैं, बातें चल रही हैं। नहीं भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव बातें आ जाएं। हम लोग अपने कार्य पर लौटना चाहते हैं, हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम लोग उस विभाग से हैं जो कि 24 आवर सर्विस देते हैं। जनता के हित में, जनता की सेवा में हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो मांगे हैं जो है वो ऊपर के पदाधिकारियों को, संघर्ष समिति के ऊपर के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो टच में हैं। जैसा होगा हम लोग जल्दी से ही अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो अपने कार्य में फिर से बिना सेवा करेंगे जनता की, ऐसा हमारा लक्ष्य है। कुछ कर्मचारियों से भी हम उनकी राय लेते हैं कि आखिर वो क्या उनका उद्देश्य है और क्या करेंगे अगर सरकार की तरफ से कुछ संदेश नहीं आया तो। हाँ, आपका नाम बताइए। जयकार पटेल, आप किस विभाग में हैं? यहीं पर हैं एज ए सहायक अभियंता। और जो हम लोगों का ये आंदोलन चल रहा है अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर, सबसे बड़ी मांग है कि हम लोगों को एक माहौल मिले, सौहार्द माहौल में, जिसमें हम काम कर सकें। इतना ज़्यादा प्रेशर कर देना, टारगेट दे देना, नॉन अचीवेबल टारगेट, जो कि ये संभव नहीं है। अभी पीछे महीनों में हम लोगों को दिया गया था 5-5 करोड़ एक सब स्टेशन से टारगेट दिया गया था। और फिर इसके बाद में जब चेयरमैन साहब को ये लगा कि नहीं ये गलत है, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए 15 दिनों में अचीव करके देने के लिए कहा। तो ये इस तरह के इतने शीर्ष पद पे बैठकर इस तरह के फैसले लेना और नीचे फिर उसको फ्लो कर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस माहौल में सब लोग पीड़ित हैं और बिना किसी उस सूचना के बिना एक टारगेट ख़त्म होता नहीं, दूसरा टारगेट दे देना, तीसरा ख़त्म होता नहीं, चौथा दे देना। तो इस तरह का अनप्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक नहीं है, उस माहौल में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और भी हम लोगों की मांगे हैं जो पूर्व में हम लोगों को ग्रेड पे वगैरह वेतन मिल चुका था, उसको हटा देना। और टाइम स्केल है, 3 टाइम स्केल हम लोगों को 9-5-5 करके मिलता था, उसको समाप्त कर देना, उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जाना। तो जो हम लोगों की उपलब्धियां मिल चुकी थी, हम लोग कोई नया मांग नहीं किए हैं। जो ऑलरेडी हमारे जो अग्रज ले चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, या वो सब चीज़ें ख़त्म कर देना, पुरानी पेंशन बहाल करना, यही सब हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है। एक आदमी 30-35 साल 40 साल अपनी जीवन के खपा देता है विभाग की सेवा में, जनता की सेवा में। इसके बाद जब वो वृद्ध होता है, वृद्धावस्था में उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो। हमारी सबसे बड़ी लाठी जो है बुढ़ापे की पुरानी पेंशन है, जो कि ख़त्म कर दिया गया है, उसकी मांग है। और इसके साथ साथ हमारे संविदा भाई हैं जो कि रेगुलर करने के लिए प्रमुख मांग है उसमें। सर, इसका अर्थ है सीधा सीधा आपका ये कहना कि उच्च अधिकारियों के द्वारा जो काम का प्रेशर है उसके तहत आप लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है। काम का प्रेशर रहे, काम से हम लोग नहीं व्यवस्था भी दें उस हिसाब से। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तार खंभे ये सब चीज़ें, अभी कोई ब्रेकडाउन हो जाए, स्टोर में सामान नहीं मिलता है। अगर हमारा जेई देता है 200 मीटर का इंडेंट, उसको 50 मीटर कंडक्टर दिया जाता है। इस पर अब इसका श्रेय समस्या हम लोगों को हो रही है। पब्लिक सोचती है काम नहीं करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं। हमें व्यवस्था दीजिए, काम लीजिए, काम से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 24-24 घंटे हम लोग काम देते हैं, काम फील्ड में दे रहे हैं, 18-18 घंटे काम दे रहे हैं। अभी जो पीछे जो आदेश जारी हुआ था उसमें लोग 12 बजे रात तक काम किए हैं, मार्चिंग किए हैं, लाइनों को चेक किए हैं, पब्लिक की सेवा दिए हैं। तो काम से हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी भागने वाला नहीं है। लेकिन व्यवस्था भी तो दीजिए उस हिसाब से हमको। आप सोचिए, सुबह 8 बजे निकला हुआ घर का आदमी रात को 12 बजे पहुंचेगा, क्या व्यवस्था है आपके पास? किस तरह की व्यवस्था दी है? ब्रेकडाउन हो जा रहा है, नहीं इंसुलेटर है, मीटर नहीं है स्टोर में। किसी का आ रहा है कि हमारे पास मीटर जल गया है, 4 दिन 5 दिन लग जाता है मीटर चेंज करने में। तो इस हिसाब से हम लोगों को काम करने से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएँ हैं उस हिसाब से हमको व्यवस्था भी दी है। आपने सुना कि किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं लोग, और आप देख सकते हैं कि लगभग सभी वर्ग के लोग साथ में जुड़े हुए हैं। देखते हैं सरकार क्या करती है, इनकी मांगे पूरी होती या नहीं। और आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी उच्च अधिकारी इनसे संपर्क करने के लिए आया नहीं है।